सो लेट्स लुक इन डिटेल अबाउट द साइमन कमीशन। जैसे कि पहले मैंने थोड़ा आपको टच दिया था इसके बारे में, फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ और कायदे से इसको समझ लेते हैं। जो साइमन कमीशन है ये एक तरीके से स्टैट्यूटरी कमीशन है जो कि इंक्वायरी के लिए इंडिया में आता है। 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्फोर रिफॉर्म्ड है उसके बारे में वो कितना सक्सेसफुल रहा इंडिया में, और कितना और कौन कौन से फ्लॉज हैं, कौन कौन सी इम्प्रूवमेंट हैं जो अगले आने वाले एक्ट में शामिल करी जा सकती हैं, उसके उसके उसको इंक्वायर करने के लिए एक साइमन कमीशन का गठन हुआ था। और बोला गया था कि 1919 में एक्ट आया था हमारा, और बोला गया था 1919 के 10 साल के बाद, वर्किंग आफ्टर 10 ईयर्स, ये जो आपका स्टैट्यूटरी कमीशन है वो इंडिया में आएगा। लेकिन ये 2 साल पहले ही आ गया, और इसमें सबसे इसके जो चेयरमैन थे वो सर जॉन साइमन थे, जिनके नेम पे ही इसको साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ अ 7 मेंबर स्टैट्यूटरी कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर जॉन साइमन। इसमें इसका अपोजिशन बहुत सारी पार्टीज़ करती हैं और बहुत करते हैं। इसका जो मेन रीज़न था वो ये था कि इनका जो कमीशन था उसमें जितने भी लोग थे वो सबके सब ब्रिटिशर्स थे, कोई भी इंडियन शामिल नहीं था। तो पहले जितने भी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं, प्रोविंशियल जो आपका गवर्नर का काउंसिल है, सब में इंडियंस का इंट्रोडक्शन हो रहा है, इंडियंस का अपॉइंटमेंट हो रहा है। लेकिन ये जो कमीशन आता है इसमें कोई भी इंडियन ना होने की वजह से एक अनसेटिस्फैक्शन होता है। तो इसका अपोजिशन बहुत पार्टीज़ बहुत करती हैं। ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस कमीशन वर ब्रिटिशर्स एंड हेंस ऑल पार्टीज बाइकॉटेड द साइमन कमीशन। साइमन गो बैक का नारा भी दिया गया था इसी में। साइमन कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1930 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है। इसकी जो रिकमेंडेशंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यही रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में शो करेंगी, रिप्रेजेंट्स होंगी सीधे सीधे। इट रिकमेंडेड द अबोल्यूशन ऑफ डायरकी, जो कि 1935 में अबोल्यूशन हुई गया था। द एक्सटेंशन ऑफ द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट्स, इट एंड द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द कम्युनल इलेक्ट्रोड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद इस प्रपोजल को कंसीडर करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस का भी शेड्यूल रखा। इन्होंने 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस कराई। किसके बीच में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी, ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश इंडिया एंड इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के बीच में 3 जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई, उसमें द डिसीजंस वाज मेड ऑन द बेसिस ऑफ अ white paper on the constitutional reforms was prepared and submitted for the consideration of the joint select committee of the British Parliament। एक वाइट पेपर मूव किया गया, उसमें सबने रिकमेंडेशंस दी कि क्या क्या इसमें होना चाहिए। तो और किसको दिया गया ये कंसिडरेशन फॉर द जॉइंट सेलेक्ट कमेटी ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। द रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमेटी वाज इनकॉर्पोरेटेड इन नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इन 1935। सो दिस वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस सीरीज़ में। साइमन कमीशन के नाम से इसको जानते हैं। 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्फोर्ड रिफॉर्म आया था, उसके जो फ्लॉज थे और उसकी जो वर्किंग थी उसको चेक करने के लिए ये कमीशन आया था। जॉन साइमन की लीडरशिप में था, इसलिए इसे साइमन कमीशन कहते हैं। और साथ साथ इसके जो मेंबर्स थे, इसमें टोटल 7 मेंबर्स थे स्टैट्यूटरी कमीशन में, और 7 के 7 मेंबर ब्रिटिशर्स थे, कोई इंडियन नहीं था। इसलिए बहुत सारी पार्टीज जो इंडियन थी उन्होंने, इवन कांग्रेस ने भी इसको बाइकआउट किया था। और लेकिन इसने अपनी रिपोर्ट 1930 में सबमिट करी, और इसी रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए टोटल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। इन तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में एक वाइट पेपर ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म वाज प्रिपेयर्ड, और इसको जॉइंट सेलेक्ट कमेटी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट की थी, इसको कंसिडरेशन के लिए भेज दिया जाता है। और द रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमेटी वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 इसी साइमन कमीशन से इन्फ्लुएंस था। चलिए अब हम आगे देखते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो कम्युनल अवार्ड्स है।